ही है कुछ। अब बताओ, जो साक्षात लक्ष्मी है वो कम सुंदर है और जो भालू की बेटी है वो ज्यादा सुंदर है। भगवान कहते हैं, पर देवी एक काम करो, बस देवी के कान में आकर के कह दो कि है जा बहना कोई सी, तुम दोनों बराबर सुंदर हो जाओगी, फिर झगड़ा खत्म। मैया रुक्मणी ने सोचा कोई बात नहीं, सौतन तो घर में आई गई, रहेगी तो घर में ही, या तो अच्छी बना करके रख लो। तो मैया रुक्मणी जाती है, कान में जाकर के कह देती है जा बहना मोई सी। तो महाराज जैसी रुक्मणी मैया वैसी जाम्बती जी भी हो गई और मणि को लेकर के राजा सत्राजित को दिया। अभी तक महाराज सारी द्वारकापुरी ठाकुर जी को गालियां दे रहे थे, और महाराज कहते हैं ना कि जनता की हवा तो 1 मिनट में चेंज हो जाती है। यदि कांग्रेस जीतती हुई दिखे तो कांग्रेस की तरफ, और बीजेपी जीते तो बीजेपी की तरफ, सबकी गाने लगते हैं अभी तक। और राजा सत्राजित के साथ साथ सभी गालियां ठाकुर जी को दे रहे थे, पर अब सभी जनता और किसको गालियां देती है? राजा सत्राजित को। अरे इसको देखो, इसको द्वारकाधीश को और चोरी लगाने में शर्म नहीं आई। राजा सत्राजित जाता है, प्रभु एक काम करो, इस मणि को आप ही ले लो, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नाना बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे मणि लेंगे, इस मणि के चक्कर में हमें कितनी गालियां सुननी पड़ी। अब तो राजा सत्राजित कहता है एक काम करो प्रभु कि आप मेरी कन्या के साथ विवाह कर लो, जब मैं आपका ससुर बन जाऊंगा तो कम से कम थोड़ी बहुत तो गालियां कम देंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से राजा सत्राजित की कन्या सत्यभामा जी के साथ ठाकुर जी का तीसरा विवाह हुआ। एक विवाह ठाकुर जी का कालिंदी के साथ हुआ, एक विवाह मित्रवृंदा के साथ, एक विवाह भद्रा के साथ, एक सत्या के साथ और एक लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार से ठाकुर जी के 8 प्रमुख विवाह हुए। आज 8 पत्नियां हैं, बड़े प्रेम से रहती हैं। पर एक दिन नारद जी ने आकर के और भगवान से कहा कि प्रभु भौमासुर नामक राक्षस ने 16,100 कन्या को कैद करके रखा है। उसका प्रण है कि जब तक 20,000 कन्याएं नहीं हो जाएंगी तब तक मैं इनसे विवाह नहीं करूंगा। आप जाइए और उनको कारागार से मुक्ति दिलाइए। आज मेरे भगवान सत्यभामा मैया को लेकर के जाते हैं। सत्यभामा जी के साथ जाकर के और भौमासुर से युद्ध किया। युद्ध जैसे ही किया, भौमासुर का अंत किया, सभी कन्याओं को निकाला। पर आज जितनी भी कन्या थी सभी पर्वत पर चढ़ जाती है।